हेलो दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहां एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, सीडीएस आदि सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट 1 कराएंगे। वर्ब के लिए वर्ब का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट 1, फिर 2, फिर 3, प्रोसेस वाइज ऐसे ही लाएंगे। सारा के सारा सिलेबस या कंटेंट यूट्यूब पे मिलेगा आपको फ्री प्रोवाइड। अच्छे से कराएंगे चैप्टर वाइज न। देखो, पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे गलती है। डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। बताओ पहले वाले सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो, वर्ब टू डू की फॉर्म है डिड। वर्ब टू डू की 3 फॉर्म है, डू, डिज, डड। डू, डिड, डज। और वर्ब टू डू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब देखो, डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड। अब मैन वर्ब टू डू है मैन वर्ब की डू की फॉर्म। तो वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और मैन वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, मैन वर्ब की बेस फॉर्म जैसे कि डू, ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है प्लूरल। तो डू डिड और डज के बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। जबकि यहाँ पे लगी हुई है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बनाओ इन्फॉर्म। तो डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। तो यहाँ पे लगी हुई थी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि हमें लगानी यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। क्योंकि मैन वर्ब की टू डू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म जो है ना टू डू वाली है सारी, डू डिड डज, इनके बाद क्या लगेगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो ना कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईडी हटा दो, यहाँ पे इनफॉर्म आ जाएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इनफॉर्म लगेगी। तो सेकंड सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है। दी बुक इज रिटिन इन ए सिंपल एंड लूसिड मैनर विद ए नंबर ऑफ वेल ड्राउंड इलुस्ट्रेशंस। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखो, दी बुक इज रिटिन। देखो, वर्ब इजमार की फॉर्म के बाद क्या आएगा, हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पे भी इजमार के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वहां पे होगा एक्टिव वॉइस। और जहां पे भी मैन वर्ब की इजमार के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे होगा पैसिव वॉइस। अब देखो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इजमार के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि यहाँ पे है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस वहीं पे होगा जहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि इस एक्शन को कार्य करने वाला सब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा व्यक्ति हो। जैसे दी बुक इज रिटिन, तो बुक को तो लिखे गया किसी दूसरे के द्वारा। यानी कि यहाँ पे बुक सब्जेक्ट तो है पर ये एक्शन को करने वाला नहीं है, इस एक्शन को करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस। और जब हमें पता है इजमार के बाद पैसिव वॉइस आती है तो तब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही होगी यहाँ पे, ये वाली। दी बुक इज माने है रिटिन माने लिखी गई, इन ए सिंपल माने साधारण, एंड लूसिड माने स्पष्ट मैनर तरीके से, विद ए नंबर ऑफ वेल राउंडेड इलिस्ट्रेशंस। देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का सबसे बाद वाला वर्ड, ये इलुस्ट्रेशन यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में आते हैं नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन।
किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। और देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो वहाँ पे होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन, और हमें ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा ड्रा, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड ड्रू, और थर्ड फॉर्म होगी ड्राउन। देखो जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राउन, इसमें लगेगी ड्राउन यानी ना कि ड्राउनिड, क्योंकि DRAWNED ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही नहीं। ड्रा, ड्रू, ड्राउन, तो इसमें से ED हटा दो। देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो वहां पे ये होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्योंकि पार्टिसिपल ही प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के तीनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ये अभी तुम्हें पढ़ा नहीं गया। अब देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा ही तो वहाँ पे होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। अब ये ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रा, ड्रू, ड्राउन की थर्ड फॉर्म ड्राउन होती है ना कि ड्राउनिड, इसीलिए यहाँ पे ED गलत है, ड्राउन लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे एरर है। pupil resort to malpractice because they do not have faithful in their own abilities। देखो प्यूपिल रिजोर्ट माने सहारा लेते हैं, टू मैल प्रैक्टिस माने गलत कार्यों का, बिकॉज दे डू नॉट नहीं हैव फैथ वे विश्वास नहीं रखते, इन देयर ओन एबिलिटीज अपनी योग्यता पर। अब प्यूपिल रिसोर्ट माने सहारा लेते हैं टू मैल प्रैक्टिस बिकॉज दे डू नॉट हैव। अब यहाँ पे तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लगी हुई है डू यानी कि बेस फॉर्म। अब वर्ब टू डू की फॉर्म है, वर्ब टू डू की फॉर्म है, बेस फॉर्म है, अपने आप में प्लूरल है ये डू, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। दे डू नॉट हैव और डू डज के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, यह भी ठीक है। पर देखो जब हैव का प्रयोग एज एन एक्शन वर्ब, हैव का प्रयोग जब एज एन एक्शन वर्ब के रूप में किया जाएगा तो उसका प्रयोग क्या हो, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव ए बैग, तो देखो आई हैव मैं रखता हूँ ए बैग, तो आई हैव मैं रखता हूँ वाट आई हैव, वाट या होम का रिप्लाई जो भी वर्ब मांगेगी वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। और एक्शन वर्ब, देखो ये एक्शन वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो उसके बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई हैव ए बैग। अब देखो एक्शन वर्ब हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमेशा बनता है ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। और हमें देखो ये एक्शन यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट हैव, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन, जबकि फैथफुल है ना वहाँ पे ये है एडजेक्टिव। तो हमें तो एक्शन वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन, और वहाँ पे है एडजेक्टिव। तो फैथफुल की जगह फैथ लिख लो क्योंकि वहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब ये हो गया वहाँ पे फैथ, फैथ अपने आप में क्या है, नाउन। अब ये सेंटेंस सही होगा। अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, पढ़ के देखो। ही डार्ड उसने साहस किया, टू गो जाने का, एट दी ब्लास्ट साइट जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, सो एज ताकि टू सेव बचा सके, हिज कलीग। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में लगेगी तो सब्जेक्ट के सिंगुलर हो या प्लूरल हो या उसका नंबर कुछ भी हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट के नंबर हो या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर या पर्सन। देखो इंग्लिश में नंबर होते हैं दो, नंबर होते हैं इंग्लिश में दो, सिंगुलर और प्लूरल।
सिंगुलर वन एक, और प्लूरल, प्लूरल होगा एक से अधिक, दो या दो से अधिक, कितने भी सब प्लूरल। और पर्सन होते हैं तीन, एक तो फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई वी, इंग्लिश के ये दो वर्ड फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन। देखो इंग्लिश के आई वी और यू, ये तीन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन। उसमें आ जाएगा ही, सी, इट, दे, एटसेट्रा सभी, यानी कि इंग्लिश के तीन वर्ड को छोड़कर सारे तीन पर्सन हो गए। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नंबर हो, फर्स्ट पर्सन यानी कि सिंगुलर नंबर, या प्लूरल नंबर, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर इन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो सेकंड फॉर्म या तो नंबर सिंगुलर हो, या तो नंबर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन या सेकंड थर्ड फॉर्म। तो देखो ही डार्ड, उसने साहस किया टू गो जाने का। अब यहाँ पे तो ठीक है, टू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, इन्फिनेटिव। और यहाँ तक भी ठीक है। एट द ब्लास्ट साइट सो एज, ताकि टू सेव, यहाँ पे भी देखो इन्फिनिटी बना हुआ है, टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज कलीग। तो ये सेंटेंस नो एरर है यहाँ पे। अगले सेंटेंस में देखो कहाँ पे गलती है, नो वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर सेंग इन पब्लिक। अब देखो नो वन, ये तो नो वन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट देखो यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी हैज लगा दी। और वर्ब टू हैव के बाद मैन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब टू हैव में तीन वर्ब आती है, हैज, हैव, हैड। इनके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब देखो हैज ईवर सेंग, जबकि सेंग तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आनी चाहिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी सेंग, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी संग। तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी संग, क्योंकि देखो वर्ब टू हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। वर्ब टू हैव में तीन वर्ब आएगी, हैज, हैव, हैड, और वहाँ पे आएगी संग। इसमें यहाँ पे एरर है। अब अगले सेंटेंस में देखें कहाँ पे एरर है। आई डिड स्पोक टू नितिन यस्टरडे बट आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। मैंने, आई डिड स्पीक, मैं बोला स्पोक टू नितिन से यस्टरडे, किंतु मैं इस पॉइंट को मेंशन करना भूल गया। अब देखो आई फिर वर्ब टू डू की फॉर्म आ गई वहाँ पे। और मैंने पहले सेंटेंस में बताया वर्ब टू डू की फॉर्म में तीन वर्ब होगी, डू, डिड, डज, डू, डिड, डज। और वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगेगा, मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। जबकि हमने देखा है यहाँ पे वर्ब टू डू के बाद लगी हुई है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे लगेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि स्पीक। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होती है, स्पोक सेकंड फॉर्म, और स्पोकन थर्ड फॉर्म। जबकि हमको पता है मैन वर्ब की टू डू के बाद, यानी कि मैन वर्ब की टू डू में तीन वर्ब आएगी, उनके बाद लगेगी हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे लिखो स्पीक, यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे एरर है। देखो शी वाज ऑफर्ड ए टेम्परेरी असाइनमेंट बट शी टर्नड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्टेड ओनली ए परमानेंट वन। देखो यहाँ पे पी छुटाया है, पी लिख लो यहाँ पे, एक्सेप्टेड। शी वाज ऑफर्ड, उसे ऑफर्ड किया गया था। अब देखो यहाँ पे सी को ऑफर किसी दूसरे ने किया होगा, तो इजमार वाजवर, यानी कि वाजवर के बाद भी हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जहाँ पे भी वाज वर्ब के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वहाँ पे होगा वो एक्टिव वॉइस। और जहाँ पे भी मैन वर्ब के बाद यानी कि वाज वर्ब के बाद, जहाँ पे भी मैं वाज वर्ब के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
जहाँ पे भी मैन वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहाँ पे होगा पैसिव वॉइस। देखो यहाँ पे मैन वर्ब की यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मैन वर्ब वाज वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे बनेगा पैसिव वॉइस। और शी वाज ऑफर्ड, उसको ऑफर किया गया था, तो ऑफर किसी दूसरे को किया गया, यानी कि एक्शन को करने वाला डूअर, यानी कि डूअर वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस का डूअर, एक्शन को करने वाला डूअर यानी कि सब्जेक्ट ना हो, एक्शन को करने वाला यानी कि डूअर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा हो, तो वहीं पे पैसिव वॉइस बनेगी। तो देखो शी वाज ऑफर्ड, उसे ऑफर किसी दूसरे के लिए किया गया, तो यहाँ पे इजमार के बाद देखो अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव है, ठीक भी आई क्योंकि यहाँ पे शी को ऑफर किसी दूसरे ने ही किया। तो शी वाज ऑफर ए टेम्परेरी असाइनमेंट, शी टर्नड, उसने इट डाउन, उसने इसे रख दिया, सेइंग कहते हुए दैट शी वुड एक्सेप्टेड। अब देखो फिर मॉडल की, मॉडल वर्ब लग रही है यहाँ पे, यानी कि विल का पास्ट वुड, और ये मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब के बाद हमेशा, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब के बाद मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आएगी हमेशा। और यहाँ पे लगी हुई है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे लिखो एक्सेप्ट। अब सेंटेंस सही होगा क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आएगी हमेशा, यानी कि मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब प्लस मैन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस सही होगा, शी वुड एक्सेप्ट ओनली ए परमानेंट वन। इससे अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ऑल दी पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स वर आस्क्ड टू रिजाइन, सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष थे उनको रिजाइन करने के लिए कह दिया गया, रिजाइन वर इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो ऑल द पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स वर आस्क्ड कहा गया, तो देखो हुज, ये तो ऑल दी पार्टीज सभी पार्टी, हुज प्रेसिडेंट्स, तो ऑल दी पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स जिनके अध्यक्षों को वर माने था, आस्क्ड टू रिजाइन, रिजाइन देने के लिए कह देगा, वर थे इन्वॉल्व। अब देखो यहाँ पे इन्वॉल्व लगा हुआ है, तो हमें पता वाज वर्ब के बाद या तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब के बाद या तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब वहाँ पे होगा एक्टिव वॉइस, या आएगी फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ पे होगा पैसिव वॉइस। अब देखो ऑल द पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स वर आस्क्ड कहागा टू रिजाइन वर इन्वॉल्व्ड। देखो इजमार वाजवर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी या मैन वर्ब की पैसिव फॉर्म। अब इजमार वाजवर अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आएगा या तो कंप्लीमेंट या आएगा एडजेक्टिव। अब देखो वाजवर यहाँ पे इन्वॉल्व, या तो यहाँ पे ये वाली वर्ब आएगी अपने आप में आईएनजी फॉर्म में आती या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि देखो जब कभी भी सेंटेंस की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो पैसिव वॉइस में होगी तो एक्शन वर्ब का कार्य करेगी, अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करे तो वहाँ पे होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल ही अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब की ये लिंकिंग वर्ब लगी हुई है और उसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, यानी कि एडजेक्टिव। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो वहाँ पे होगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल। और हमें पता लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या आईएनजी फॉर्म में आएगी वर्ब, तो आईएनजी फॉर्म में तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका क्यों ना हम ईडी बना के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दे और एडजेक्टिव बना दे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव या कंप्लीमेंट आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा इन्वॉल्व, अब सही होगा ये। इससे अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू
टू ओपनिंग, यहाँ पे एरर है, इसमें ओ बना लो, टू ओपनिंग दी डोर। तो देखो आई कैन हियर, अब ये तो ठीक है, ये मॉडल एक्जेक्टली वर्ब है। मॉडल एक्जेक्टली वर्ब पर मैंने पहले ही बताया सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि देखो सब्जेक्ट के नंबर होते हैं इंग्लिश में दो, सिंगुलर और प्लूरल। एक प्लूरल और सिंगुलर वन, और एक से अधिक जितने में हो गए दो, या दो से भी ज़्यादा सारे प्लूरल। और पर्सन हो गए इंग्लिश में तीन, एक तो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। इंग्लिश के दो वर्ड आई और वी, ये तो होंगे फर्स्ट पर्सन, और इंग्लिश का वर्ड यू ये होगा सेकंड पर्सन। और इन तीन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे ही सी इट दे कुछ भी होगा वो थर्ड पर्सन होंगे। ही सी इट दे एटसेट्रा। अब देखो सब्जेक्ट आई है तो इस पे मॉडल एक्जेक्टली वर्ब है ना कैन, तो इस पे सब्जेक्ट के नंबर हो या पर्सन हो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद बेस फॉर्म आएगी तो बेस फॉर्म भी लगी हुई है। तो आई कैन हियर दी कन्वर्सेशन इनसाइड, अंदर मैंने अंदर कन्वर्सेशन सुनी, बट किंतु नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग। कभी भी देखो टू प्लस मैन वर्ब की बेस फॉर्म जब आएगी ना अपने आप में, देखो किसी भी वर्ब परिपोजिशन के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगी मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और प्रीपोजिशन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, कोई भी वर्ब आएगी अपने आप में। पर टू के बाद अगर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आनी, यानी कि बेस फॉर्म आ रही, तो वहाँ पे बनेगा क्या, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव करता है नाउन का कार्य। तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आने का, ये आएगा यहाँ पे इन्फिनेटिव। टू के साथ ही ऐसा होता है, टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का कार्य करती है। और इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है। नाउन देखो इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जिरेंड, ये टेंस अब वो ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाने का तो ये आगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि किसी भी वर्ब के बाद वैसे तो क्या आता है, मैं अगर वर्ब लगी हुई हो तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। मगर टू ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके बाद, टू ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में आएगी, और वहाँ पे बनेगा वो इन्फिनेटिव। यानी कि बेस फॉर्म में आएगी वर्ब तो वहाँ पे बनेगा वो इन्फिनेटिव और नाउन का कार्य करेगा। तो अब यहाँ पे लिखो टू ओपन दी डोर। अब सेंटेंस सही है ये। इससे अगले वाले सेंटेंस में बताओ एरर कहाँ पे है। अब देखो ही फील्स, वह अनुभव करता है, दैट कि आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कैन नॉट नहीं कर सका कल्पना, व्हाट ए स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो ही फील्स, वह अनुभव करता है, दैट कि आई कैन नॉट, मैं नहीं, ये मॉडल एक्जेक्टली वर्ब है। इमेजिन अपने आप में बेस वर्ब है, यहाँ तक भी ठीक है। आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता। व्हाट ए स्पेस स्टेशन वुड बी लुक लाइक, देखो ये लुक अपने आप में क्या है, LOOK, लुक अपने आप में देखो ये वाली वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। और जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो पैसिव वॉइस भी नहीं बनने का, क्योंकि पैसिव वॉइस बनने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे वुड बी, मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद यदि मॉडल प्लस, मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस, वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस। तो देखो यहाँ पे मॉडल एक्जेक्टली वर्ब है और उसके बाद बी भी लगा हुआ है और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, यानी कि यहाँ पे पैसिव वॉइस बना हुआ है ये। और हमें पता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये लुक्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब लुक, और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। जबकि देखो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिनके बाद क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और हमें पता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसीलिए देखो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रखा है, ये है गलत यहाँ पे सेंटेंस।
इसको चेंज कर लो ऐसे, वुड लुक लाइक। अब ये सेंटेंस सही होगा यहाँ पे, वुड लुक लाइक। अब ये एक्टिव वॉइस होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्टिव वॉइस में रहेगी हमेशा। अगले वाले सेंटेंस में बताओ एरर कहाँ पे है। दे आस्क्ड दी गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड दी पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। उन्होंने गाइड से पूछा, मार्क कराने वाले से पूछा मार्गदर्शन, कि वे सनसेट के बाद वेट एंड वॉच की प्रतीक्षा, वो वेट एंड वॉच करे पिक्चर को देखने के लिए। तो देखो दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, दी गाइड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो दे, सब्जेक्ट पिलर तो यहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर, सब्जेक्ट के सिंगुलर पिलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या पिलर हो, तो दे आस्क्ड यहाँ तक सेंटेंस सही है। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, दी गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड। देखो यहाँ पे फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे भी, और हमें पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्लस मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म क्या होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी हमेशा। अब यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी कि बेस फॉर्म मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होगी। अब वेट एंड वॉच, जबकि यहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो यहाँ पे लिख लो वेट एंड वॉच, क्योंकि देखो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, मैन वर्ब फर्स्ट और ये मैन वर्ब सेकंड, और दोनों को कंजक्शन से जोड़ के प्रयोग किया गया है। देखो कभी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पे कंजक्शन से जुड़ी रहेगी और दोनों ही सेम फॉर्म में होगी, और हमें पता कौन सी फॉर्म में होगी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है हमेशा बेस फॉर्म, तो दोनों की दोनों बेस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे ईडी गलत है, वॉच, वेट एंड वॉच ये सही है। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। यू शुड नेवर कैरी टॉल्स टोल्ड लाई ऑफ अदर्स। देखो यू शुड नेवर कैरी टॉल्स और टोल्ड। अब फिर देखो ये पिछले वाला सेंटेंस अभी गया, यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये शुड। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब लगेगी टॉल्स, ये वाली है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और ये टोल्ड है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये टोल्ड को टेल में बदल दो, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और देखो टेल माने कहना, मैन वर्ब की बेस फॉर्म हो गया यानी कि फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दोनों की दोनों वर्ब लगेगी कहीं में बेस फॉर्म में, यानी कि टेल्स और टेल, न कि टोल्ड। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो हाउ इज दैट यू डिड नॉट टोल्ड अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। अब सेंटेंस देखो कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो हाउ इज दैट। अब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसके बाद वर्ब टू वर्ब कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब टू डू की फॉर्म, वर्ब टू डू की फॉर्म। और हमें पता वर्ब टू डू में तीन फॉर्म होती है, डू, डज, डिड, और तीनों की तीनों वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद मैन वर्ब की क्या आएगी, बेस फॉर्म। और मैन वर्ब की बेस फॉर्म जो आएगी, तो देखो ये है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब देखो मैन वर्ब बेस फॉर्म आएगी किसके साथ, वर्ब टू डू के बाद, और टू डू में तीन वर्ब है, डू, डिज, डू, डज, डिड। तो डू, डज, डिड के बाद आएगी यहाँ पे क्या, मैन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि टेल। अब सेंटेंस सही है। देखो हाउ इज दैट यू डिड नॉट टेल अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। अब सेंटेंस सही है। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट कि ही नोज, वह जानता है, ही सब्जेक्ट वेल, अपने विषय को अच्छी प्रकार से, एंड कैन टोट, और पढ़ा सकता है, दिस इसे, टू अदर्स आल्सो, को, आल्सो माने भी, और यह दूसरों में, ही एंड माने और, कैन टोट और पढ़ा सकता है, दिस इसे, टू अदर्स आल्सो, और दूसरों को भी पढ़ा सकता है। सेंटेंस में एरर बताओ कहाँ पे है।
अब देखो ही थिंक्स वह सोचता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब ही थिंक्स दैट, ही फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी देखो। अब कोई भी वर्ब हो तो देखो थिंक, जैसे कि ये वाली वर्ब है THINK, कोई भी वर्ब अपने जो बेस फॉर्म में होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म में हमेशा वर्ब क्या होगी, अपने प्लूरल फॉर्म में, और वो वाली वर्ब होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म। अब कोई भी वर्ब यदि बेस फॉर्म में है तो वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगी और प्लूरल फॉर्म में, और उसी से ही हम मॉडिफाई करके अपने आप बनाएंगे चार वर्ब और, जैसे कि थिंक अपने आप में बेस फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में भी है अपनी, यानी कि प्लूरल वर्ब है। थिंक का सेकंड फॉर्म होगी THOUGHT, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी थॉट, और थर्ड फॉर्म होगी टोट, TH थिंक THOUGST, ये वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म। और वर्ब की जो होगी ING फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म, थिंकिंग। और एक वर्ब की होगी फिफ्थ फॉर्म, और यही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होगी ये होगी सिंगुलर फॉर्म। देखो वर्ब की जो ये फिफ्थ फॉर्म होगी ये वाली, और उसमें देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में SAES लग के बनेगी वो, जैसे कि यहाँ पे थिंग्स THINKS, देखो किसी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, यानी कि पहले वाली बेस फॉर्म जो होगी वो वर्ब की क्या होगी, प्लूरल फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म। उसी से ही हमारे द्वारा मॉडिफाई करके चार फॉर्म और बना ली गई, या डेराइव्ड फॉर्म बोलो या मॉडिफाई फॉर्म, यानी कि इसके द्वारा ही हमारे द्वारा ये तैयार की गई, मॉडिफाई फॉर्म या डेराइव्ड फॉर्म। अब देखो सेकंड फॉर्म होगी थॉट, और थर्ड फॉर्म भी थॉट, ING लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म। और जब कभी भी देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES लग जाएगा तभी वो मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी और वही सिंगुलर का कार्य करेगी, वो ही फिफ्थ फॉर्म ही सिंगुलर वर्ब होगी और मैन वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल फॉर्म होगी। तो देखो ही नोज तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी सिंगुलर, क्योंकि मैन वर्ब की SAES वाली ही फॉर्म क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी। तो ठीक है यहाँ तक भी। हिज सब्जेक्ट वेल एंड माने और कैन टोट, और देखो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे कैन कुड क्या होगी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा आएगी बेस फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जबकि यहाँ पे हमें लगानी बेस फॉर्म, यानी कि टीच। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि प्लूरल फॉर्म। इससे अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद इट, बताओ कहाँ पे एरर है। दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड, अब हमें पता, देखो वर्ब टू डू की फॉर्म है ये वाली भी, वर्ब टू डू की फॉर्म में तीन वर्ब होगी, वर्ब टू डू, डू, डिड और डज। और हमें पता है वर्ब टू डू के बाद कई बार बता लिया मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। अब सेंटेंस सही है ये, क्योंकि वर्ब टू डू के में तीन वर्ब होगी, डू, डिड, डज, इनके बाद आएगी हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इन ए ग्रुप, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, वास्तविक सब्जेक्ट ये नहीं है, यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट होगा यू में फाउंड वन और या टू प्यूपिल हु टेंड, जिनकी प्रवृत्ति होती है टू बी एक्सट्रीमली वोकल। इन एक ग्रुप, किसी भी ग्रुप में तुम एक दो आदमी ऐसे व्यक्ति ऐसे पाओगे जिनकी प्रवृत्ति क्या होती है, वे बातूनी होते हैं। तो इसमें बताओ एरर कहाँ पे है। देखो इन ए ग्रुप, इसी ग्रुप में यू में फाउंड तुम पा सकते हो,
अब फिर देखो मैं यहाँ पे क्या है, मे होगी मॉडल एक्जेक्टली वर्ब। मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की लगेगी बेस फॉर्म, जबकि फाइंड, फाउंड, फाउंड, हमें पता मैन वर्ब के बाद यानी कि मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, जबकि वहाँ पे मैन वर्ब की लगी हुई है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे एरर है ये। यू सब्जेक्ट है मे मॉडल एक्जेक्टली वर्ब, और मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद लगती है हमेशा बेस फॉर्म यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगेगी फाइंड। अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। इट इज रियली learnt that he will be the next president और प्रोफेशनल एसोसिएशन। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो इट इज रिलिएबली लर्नट दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखो इट कहीं पे भी लगाया हो, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद मैन वर्ब की हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि मैन, हाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, इट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और इसके बाद मैन वर्ब की सिंगुलर यानी कि सिंगल वर्ब भी यानी कि सिंगुलर फॉर्म में लगी हुई है, क्योंकि इट अपने आप में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और इसके बाद वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, तो इज तो सही है यहाँ पे, इट इज रिलिएबली। अब एल आई वाले वर्ड होते हैं एडजेक्ट एडवर्ब। तो देखो इज एम आर वाज वर्ब, ये जब अपने बाद में क्या है लिंकिंग वर्ब भी होती है इज एम आर वाज वर्ब। तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद आता है क्या, इज एम आर के बाद आएगा, जब ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है तो इनके बाद आएगा एडजेक्टिव या कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट होगा तो नाउन प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा इनके बाद। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है कंप्लीमेंट के रूप में या तो एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन। अब देखो इट इज रिलिएबली, यहाँ पे इट इज रिलिएबली ये एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमेशा देखो ये, जबकि यहाँ पे तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है हमेशा एडजेक्टिव, या देखो नाउन आएगा तो कंप्लीमेंट के रूप में आएगा वो। और कंप्लीमेंट अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीमेंट भी अपने आप में एडजेक्टिव ही होते हैं। तो देखो कंप्लीमेंट भी अपने आप में एडजेक्टिव ही होते हैं या एडजेक्टिव आएगा। तो पर यहाँ पे तो देखो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे एडवर्ब, और उसके बाद एडवर्ब के बाद देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी तो आ रहा है, ये ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए। तो इट इज रिलिएबली लर्नड दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये सेंटेंस नो एरर है। इससे अगले सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे गलती है। डिस्पाइट के बावजूद द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रीमर्स नियर बाय द वर्कर्स लाइड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। इस सेंटेंस में बताओ कहाँ पे गलती है। देखो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ये तो प्रीपोजिशन है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ तक। डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द अर्थ ट्रीमर यानी कि अर्थ के हलचल की अलार्मिंग रिपोर्ट के बावजूद भी। नियर बाई दी वर्कर्स माने कार्यकर्ताओं ने लाइड। अब लाइड देखो यहाँ पे क्या है, लाई माने हो झूठ बोलना, LIED और LIED। लाई माने झूठ बोलना, बस लाई झूठ बोलने वाली तो सेंस नहीं आ रही सेंटेंस में। वहाँ पे है दी वर्कर्स माने कार्यकर्ताओं ने, लाइड माने रख दी, दी फाउंडेशन माने नींव, नींव रख दी ऑफ दी बिल्डिंग, बिल्डिंग की नींव रख दी, यानी कि रखने का सेंस आ रहा, न कि झूठ बोलने का सेंस आ रहा। तो अब देखो लाई माने झूठ बोलना, और लाई माने पड़ा हुआ भी हो, एक वर्ब होती है लाई, उसका मतलब हो लाई ले लेन, लाई ले लेन, लाई ले लेन जब इसका मतलब होता है पड़ा हुआ या पहले ही रखा हुआ। और देखो लाई का मतलब जब होता है पड़ा हुआ, वहां पे ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। वहां पे होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। लाई माने झूठ बोलना, ना यहाँ पे झूठ बोलने वाली सेंस आ रही, यहाँ पे रखने वाली सेंस आ रही। देखो ले माने हो रखना,
और जब ले माने होता है रखना, यहाँ पे होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ले माने होता है रखना। तो देखो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल लगा हुआ है ना डेटर्मिनर, तो डेटर्मिनर जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ पे 100% नाउन या प्रोनाउन होगा, ये नाउन है यहाँ पे। अब देखो किसी भी डेटर्मिनर के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे ये वाली वर्ब है तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन है, तो ये वाली वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होगा। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब जब इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, नाउन प्रोनाउन लगा हुआ है, यहाँ पे आएगी ट्रांजिटिव वर्ब, जबकि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का लाई की सेकंड फॉर्म लाइड लगा रखी है वहाँ पे, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब लगा रखी है वहाँ पे लगनी चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, ले की सेकंड फॉर्म लेड और लेन, लेड लेड, हाँ लेड लेड, तो सेकंड फॉर्म लगेगी लेड, तो यहाँ पे लिखा हो लेड। अब सही है क्योंकि लेड माने है रख दी, ले माने रखना, यानी कि रख दी, क्या रख दी फाउंडेशन माने नींव ऑफ दी बिल्डिंग। तो देखो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है वहाँ पे, तो अब सेंटेंस करेक्ट हो गए। अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो शी वॉज सो एक्साइटमेंट दैट शी कुड बेयरली ईट ए स्पूनफुल ऑफ राइस, तो शी वॉज सो एक्साइटमेंट। अब फिर वही बात, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे और उसके बाद वाज वर आ रही है, यानी कि लिंकिंग वर्ब। अब वाज वर है, इजमार वाज वर, ये सारी की सारी वर्ब टू बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है, वर्ब में पढ़ा रखा है ये वाला। वर्ब टू बी की फॉर्म, देखो वर्ब टू बी की फॉर्म में आती है क्या, वर्ब टू बी की फॉर्म में आती है इजमार और वाजवर, और बी अपने आप में। तो ये सारी की सारी वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद क्या आता है, वर्ब टू बी की फॉर्म ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है। और जब लिंकिंग वर्ब का काम करती है ये वाली वर्ब, तो इनके बाद आता है ऑब्जेक्ट वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव या कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी क्या होता है, कंप्लीमेंट भी एडजेक्टिव ही होता है। जैसे देखो ही इज, वर्ब टू बी की फॉर्म है ही इज ब्यूटीफुल, और ही इज मोहन। अब देखो ही इज, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आ रहा है एडजेक्टिव, तो ठीक है ये वाली, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो ही इज ब्यूटीफुल, यानी कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा, ही की, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी नाउन प्रोनाउन आएगा नहीं, जैसे ही इज मोहन, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा मोहन, मोहन ही है, ही मोहन है। अब देखो यहाँ पे नाउन आ रहा, तो ये बन गया कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो देखा तुमने लिंकिंग वर्ब के बाद या तो आएगा एडजेक्टिव और या आएगा नाउन, पर जब नाउन लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा वही कंप्लीमेंट होगा, और कंप्लीमेंट अपने आप में क्या हो गए, एडजेक्टिव का ही काम करते हैं कंप्लीमेंट भी। तो ही वाज सो एक्साइटमेंट, जब देखो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी कि एक्साइटेड, यहाँ पे एक्साइटमेंट ये नाउन लगा हुआ है ये वाला, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव या कंप्लीमेंट, जबकि ही वाज सो एक्साइटमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इसके बाद ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद आना चाहिए क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि देखो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाउन, तो यहाँ पे ये नाउन हटा कर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट का बना दो एक्साइटेड, ही वाज सो एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होगा एडजेक्टिव अपने आप में, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है हमेशा एडजेक्टिव, और देखो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, पर वो एडवर्ब एडजेक्टिव की ही विशेषता बताएगा, ये ठीक होगा यहाँ पे। तो ही वाज सो एक्साइटेड दैट शी कुड बेयरली ईट ए स्पूनफुल ऑफ राइस। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, लास्ट सेंटेंस है ये। देखो दी कम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लाइज लेज
इन दी, अब देखो फिर यहाँ लाई ले ले, अभी बताइए ये वाली वर्ब, और यहाँ पे देखो ये वाली क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि यहाँ पे ले वाली वर्ब लगा रखी लेज, तो यहाँ पे तो ले लाई ले लेन, अभी बताया था दो वर्ब। देखो अगर लाई माने हो पड़ा हुआ या झूठ बोलना, वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, ले लेन, ये होगी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, जबकि ले लेड लेड ये होगी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि यहाँ पे देखो ये वाला लाइज है ना, ये ले, तो ले का तो क्या है, लेड लेड या लेज, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब लगी हुई है, जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद तो प्रीपोजिशन दे दिया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो, पर यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंस के हिसाब से पढ़कर देखो, यहाँ पे लगेगी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि दी, हाँ ही दी एज फॉर सर्वाइवल लाइज, यहाँ पे लगेगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा, यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट किसके लिए, वर्ब के लिए, डेली प्रैक्टिस सेट आएंगे। देखो आगे भी ये इंग्लिश प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज जो चलेंगे, वे सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे हर चैप्टर के। वर्ब के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट अब से पहले किसी ने शायद ना डाला हो, पर हम यहाँ पर अच्छे से इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे। बेसिक होगा ये, बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे, बेसिक से बिल्कुल, और चैप्टर वाइज चलाएंगे। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में एग्जाम आए उन सब को उठा के ला रखा है यहाँ पे। जैसे कि अब वर्ब के यहाँ पे क्या थे, एरर देखने को मिली, ऐसे ही आगे ही कंटिन्यू चैप्टर वो प्रैक्टिस सेट दूसरा लाएंगे, तीसरा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे।